अगर अभी क्लास 10th या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में एक टॉपिक पूछा जाता है हिंदी में कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर का, जो कि संदर्भ व्याख्या लिखना होता है। उसके बाद पद्यांश वाला भी देता है, देख लो यहाँ पर इसमें भी संदर्भ व्याख्या लिखना होता है 6 नंबर का, 12 नंबर का आता है, और क्लास 12th में जो कि 20 नंबर का आता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे संदर्भ व्याख्या लिखा जाता है बेहतरीन तरीके से। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अच्छे से सबसे पहले ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको पढ़ना है। कह रहा है कि कुसंग का जौ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहीं तक आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे देख लेना है, अंडरलाइन जहाँ तक दिया है उसी से हमें मतलब है। अब दे रहा है कि संदर्भ लिखने को और रेखांकित अंश की व्याख्या और कुसंग की तुलना किससे की गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलो मैं आपको बताता हूँ संदर्भ सबसे पहले कैसे लिखना है। तो देखो इसमें संदर्भ लिखने से पहले आपको इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। तो पाठ का नाम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर कुसंग आ रहा है, संगति आ रहा है, तो इससे पता चल गया ना कि मित्रता पाठ से लिया गया है। और मित्रता पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलो मैं आपको लिखना सिखाता हूँ संदर्भ व्याख्या। तो देखो आपको पेन ले लेना है, मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में रेड पेन का यूज़ करोगे सब काट दिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये कौन सा खंड ब वर्णात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो ऊपर में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, खंड ब, इस तरीके से खंड ब, और लिख देना है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, इस तरीके से ब्रैकेट में। ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर एक गद्यांश दिया गया है, तो प्रश्नोत्तर एक यहाँ पर नीचे बनाओ, प्रश्नोत्तर एक क्या दिया है, गद्यांश दिया है, तो यहाँ पर लिख दो भाई गद्यांश, ठीक है ना, इस तरीके से अंडरलाइन कर दो, समझे। अब देखो गद्यांश दिया है तो इसका सबसे पहले क्या कर रहा था, संदर्भ लिखने को फर्स्ट में, तो यहाँ पर बना दो फर्स्ट और यहाँ पर लिख दो संदर्भ, संदर्भ लिख दिए। अब संदर्भ हेडिंग लिख दिए, तो इस तरीके से इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। करने के बाद अब देखो संदर्भ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश है तो गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक है, हिंदी है ना, तो यहाँ पर बनाइए हिंदी, ठीक है, हिंदी बना दीजिए। और हिंदी को हमेशा ब्लैक पेन से, ठीक है। हिंदी के कौन से पार्ट से लिया गया है, तो मित्रता पार्ट से लिया गया है, तो यहाँ पर लिखिए मित्रता। जो भी मैं रेड पेन का जहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर आप ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मित्रता पार्ट से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है, ठीक इस तरीके से लिख देंगे, लिया गया है। और यहाँ पर लिखेंगे इसके लेखक, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, इस तरीके से। हाँ देख लो भाई कितना बढ़िया से समझा रहे हैं कि ये दो दो चींटी आ गई पढ़ने के लिए। हाँ देखो इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पर अब कह रहा है कि इसका संदर्भ तो हो गया, व्याख्या करने को। तो देखो यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 2 नंबर बनाकर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखा जाता है, तो ये जो अंडरलाइन किया गया है इसका जो है कि बढ़ा चढ़ा कर बात लिख देना होता है। जैसे देखो इसमें यहाँ पर कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसका मतलब ज्वर मतलब होता है बुखार, तो आप कहोगे कुसंग एक घातक बुखार जैसी होती है अपने भाषा में बनाकर। तो सबसे पहले एक वर्ड लिखना कि लेखक कहते हैं कि, क्या लिखोगे, लेखक कहते हैं कि, कहते हैं कि कुसंग एक घातक बुखार के समान होता है, एक घातक बुखार के समान होती है, के समान होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो
यहाँ पर कि किसी युवा पुरुष की ना अभी यहीं पर है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुसंगति 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 हमारे नीति और सद्बुद्धि का नाश कर देती है, नाश कर बुद्धि को भी क्षय कर देती है। अपने भाषा में बनाकर लिखा जाता है, कोई मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना, बुद्धि को भी क्षय कर देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से आगे तक आप बनाकर लिख दीजिए। कह रहा है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो आप लिखिएगा कि अगर किसी युवा पुरुष की यानी कि नौजवान पुरुष की संगति गलत जगह होती है, खराब जगह होती है, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाती है, मतलब कि उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। इस तरीके से आप बनाकर लिख देना। ठीक है, मैं फॉर्मेट आपको बता दिया, फॉर्मेट सबसे मेन होता है। उसके बाद यहाँ तक मान के चलो कि यहाँ तक आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3rd नंबर का बनाइएगा अच्छे से। 3rd नंबर में क्या कह रहा था कि उस संगति की तुलना किससे की गई है, तो इसमें देख लो, यहाँ पर देखो कुसंगति की तुलना किससे की गई है। इसमें आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो देखो यहाँ पर कह रहा है कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यानी कि कुसंगति की तुलना किससे की गई है, घातक बुखार से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे कि कुसंगति की तुलना एक घातक बुखार से की गई है, घातक बुखार से की गई है। ठीक हो गया। इसी तरीके से तो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला देखो पद्यांश वाला दिया जाता है 2 नंबर में। तो पद्यांश वाले का कैसे संदर्भ व्याख्या लिखा जाता है सबसे पहले समझ लो। यहाँ पर मैं इसको साइड में कर देता हूँ नीचे। ठीक है, अब देखो पद्यांश वाला का कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले जो चीज़ मैंने बताया कि प्रश्नोत्तर 2 यहाँ पर बना दोगे अच्छे से, तो वही चीज़ यहाँ पर सबसे पहले लिख दो, प्रश्नोत्तर 2। अब खंड वंड नहीं बनाना है, केवल आप प्रश्नोत्तर लिखिए, प्रश्नोत्तर 2। और ये क्या है, पद्यांश है, पद्यांश लिख दो आप बेहतरीन तरीके से, इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पद्यांश में यहाँ पर क्या करा है, अच्छे से इसको पढ़ लो। उधो मन भय न 10 से 1 2 सो गए श्याम शंकु राधे सिंध शिथिल भाई के सौ बिनु जो दे बिनु शीश। यहाँ तक अंडरलाइन है, यहीं तक आपको पढ़ना है। यहाँ पर इसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर लिखो संदर्भ, संदर्भ 1st नंबर में लिखकर संदर्भ लिख दो। ठीक, संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये जो है कौन से, देखो यहाँ पर सूर आ रहा है ना, तो सूरदास द्वारा रचित सुसागर से लिया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश है ये, तो पद्यांश लिखो, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक कौन सी है, अब ये ना बताएं हम, हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सुसागर से लिया गया है, इस तरीके से ये आपका संदर्भ हो गया। अब दूसरा का नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या बनाइए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में कैसे लिखेंगे कि गोपिया उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, मेरा मन 10-20 नहीं है, हमारा मन जो है कि 10-20 है नहीं, ये सब एक हो तो सो गए श्याम संग, मतलब कि सबके तरह हमारा एक ही मन है जो कि श्याम यानी कि कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किसकी आराधना करेंगे, शिथिल भाई के सौ बिनु जो देह बिनु शीश। अब कृष्ण बिनु हमारा जो इंद्रिया है शिथिल हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, अब जो देह बिनु शीश, उसी प्रकार जिस प्रकार से सिर के बिना देह होता है, शरीर होता है। तो इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख दोगे। उसके बाद कह रहा है कि गोपिया उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म की आराधना में क्यों असमर्थ बताती है, क्योंकि भाई वो उनका जो मन है, मन ही कृष्ण के साथ चला गया है, तो अब वो कैसे किसी की आराधना करेगी। ठीक है ना, तो बताती है कि हमारा मन कृष्ण के साथ चला गया है, तो हम कैसे किसी की आराधना कर पाएं। तो बस इसी तरीके से इसका उत्तर लिख दोगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।